साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी के लिए हम लोग लाइट से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे डेली सुबह 7:02 पर हम लेकर आते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कम से कम 10 मिनट 12 मिनट का आप देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। दिया हुआ कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? दृश्यावलोकन के लिए उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, कार में जो होता है दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसमें से आपको बताना है। तो आकाश जो नीला लगता है ना, तरंग दैर्ध्य दिया है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकट। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। आगे चल देंगे। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। यह जो होता है आंसर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के जो प्रकीर्णन में जिससे प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन नीला का सबसे ज्यादा आता है और उसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आकाश नीला प्रतीत होता है, यह दिया है कि वातावरण में वायु कण सूर्य के किरणों को विकलित करते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? सूर्य के प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। इसको याद रखिएगा। लगातार क्वेश्चन आ रहा है लेकिन इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब दो समांतर दर्पणों को बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? ये याद रखना है। ये दो से है, देखिएगा यहाँ पे कोई वस्तु, ये दर्पण है, दोनों समानांतर दर्पण है, इनमें से एक वस्तु रख देते हैं, इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेंगे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। यहीं पे अगर इसको किसी एंगल में रख दिया जाए, जैसे 90 डिग्री पर रख दिया जाए, 60 डिग्री पर रख दिया जाए, तब कुछ और बनेगा। ठीक है, तो उसमें भाग देता है 360 में से और +1 या -1 कर लेता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के जांच के लिए प्रयोग कौन सा दर्पण करते हैं? तो उसमें क्या होता है, अवतल यानी कि कॉनकेव का प्रयोग करते हैं। और कॉनकेव या कॉन्वेक्स में थोड़ा सा अंतर आता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है, देखिएगा कन्वेक्स होता है। कनकेव एक याद रखिएगा, अवतल को कनकेव, केव मतलब कि गुफा होता है। गुफा कैसे होती है? तो गोल होती है। इसको याद रखिएगा, केव, केव मीन्स गुफा। ठीक है, तो जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांत का चिकित्सा करते हैं, उसको अवतल का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ की शीशा होता है तो नतोदर, उन्नतोदर नहीं, नतोदर। यहाँ पे केव देखना है, कैनकेव मिरर शीशा, यानी कि आंसर इसे हो जाएगा। रेडियो रोगियों के दांत देखने के लिए वही अवतल दर्पण है, कनकेव है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन लगातार आ गया। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसमें से आपको बताना है। तो उसमें प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों का प्रकीर्णन के कारण से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, इसमें से वस्तुएं प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश के निकट दृष्टि दोष, आंख के निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के द्वारा की जाती है? इसमें से याद रखिएगा, निकट लिखेंगे ना, निकट, इसको याद रखिएगा, आगे दूर होता है। तो दूर, ऊर आ रहा है ना, तो उत्तर लेंस हो गया। और निकट में क्या, निकट, इसका हो गया अवतल। इसको भी याद रखिएगा। अवतल को कैनकेव बोलते हैं। CANCAVE है, कैनवे, हाँ भी कैनकेव। ठीक है, इसको होता है कैनवेक्स, CONVEX होता है। यह CON हो जाएगा, कैनकेव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल आंसर इसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके आंख का निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि अभी पढ़े थे, निकट अवतल लेंस का, इसका आंसर भी सही होगा। निकट दृष्टि दोष ठीक रहता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके अवतल लेंस का, इसका आंसर इसे हो जाएगा। मायोपिया, हिंदी में अगर लिख दिया निकट दृष्टि दोष तो मायोपिया समझिएगा। मायोपिया जो निकट दृष्टि को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेंस का, दर्पण का नहीं, लेंस का। आंसर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। इसमें आपको ध्यान से देना है। क्या होता है कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, तो निकट आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अवतल दर्पण लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए दूर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि निकट दृष्टि दोष क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें 2 चीज होती हैं, याद रखिएगा। पहले निकट जो दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष जो होते हैं, निकट दृष्टि दोष, इसको क्या बोलते हैं कि यह क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है। ये याद रखिएगा, इसके नाम से ही याद रखिएगा। जो निकट की वस्तु जो होती है ना, वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि में जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु जो होता है ना, उसको देखिएगा, दूर की वस्तु जो होती है वो दिखाई देता है। ये याद रखना है इसमें से।
यह कन्फ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ से नहीं आता है कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दोष नहीं है। दो दूर दिखता है वहां पे, जैसे दूर दिया चाहे निकट दिया, तो निकट जो वस्तु जैसे कि जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि निकट पे दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, दूर जो है दूर का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वो दोष वो नहीं है, यहाँ पे इसे निकाला जाता है। जैसे देखिए हमारे सर आंख का जो पुतली है, यहाँ पे मान के चलिए पुतली है, यहाँ से प्रकाश जाता है तो रेटिना पर जो होता है ना, रेटिना पर इस पे प्रकाश पड़ता है, यानी कि इस पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या होता है ना कि निकट दृष्टि जो क्या होता है कि इस रेटिना से जो क्या होता है कि देखिए जब आपके आंख में यह जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर जाकर बनता है। अगर रेटिना से पहले कोई कमी आ गई, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो यहाँ पे बनने लगेगा, तो निकट हो जाएगा, इस लेंस से नजदीक हो जाता है। अगर यह यहीं पे दूर दृष्टि अगर बोल देता है तो यह क्या होता है कि यह जो यहाँ पे न बन करके यहाँ पे बनने लगता है, इसके पीछे बनने लगता है। यहाँ से याद रखना है कि यह जो लेंस है, यानी कि हमारे जो आंख के लेंस है, उससे दूर जो बनता है प्रतिबिंब उसको दूर दृष्टि बोलते हैं, जो नजदीक बनता है उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु में दूर की वस्तु दिखाई देती है, ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ से आता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि जो लेंस से जो नजदीक में बनता है उसको तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं निकट की वस्तु नजदीक या दिया हुआ है कि नहीं नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें यही वस्तु देखिएगा निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट से दिखाई देता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसको पूरा डिटेल से पढ़े आए हैं। मृचिका जो होती है बनने का उदाहरण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि पूर्ण मतलब कि कुल आंतरिक परावर्तन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत तृष्णा, मृत तृष्णा या मृत मृचिका उसी को बोलते हैं, एक दोनों समान होते हैं, इसका आंसर ए से हो जाएगा। और मृत मृचिका का कारण क्या है, तो सॉरी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये याद रखिएगा, यह क्या होता है कि कोई भी तापमान जहां पे अधिक होता है कभी कभी भ्रम की स्थिति आ जाती है। तापमान ज्यादा होता है तो क्या होता है, जैसे पेड़ सीधा है तो वह आपको मृग मृचिका जो होगा तो उल्टा दिखाई देगा, कोई भी वस्तु उल्टा दिखाई देगी वहां पे, तो वही मृग मृचिका है। उसका कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए सैटेलाइट में अवतल का प्रयोग करते हैं, सही बात है। मृग तृष्णा का प्रकाशिक भ्रम है, यानी कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, ये भी सही है, इसे कई बार हम लोग देखे थे। गर्मी में सामान्यतः सफेद और हल्के रंग कपड़े गाढ़े रंग पीले की तुलना में वरीय माने जाते हैं। देखिए गर्मी जब पड़ता है तो उस समय हम लोग काला चीज नहीं पहनना चाहिए, उससे क्या होता है कि गर्म हो जाता होता है, इसलिए सफेद का यानी हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। यहाँ पे एक छोटे छिद्र को उत्तल दर्पण के डक्टों द्वारा कान या नाक से उपयोग में लाया जाता, नहीं छिद्रों के द्वारा नहीं, इसे नहीं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसमें सही नहीं है, ये यह गलत है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। निकट दृष्टि रोग मुक्ति होता है, इसको कई बार हम इस वीडियो में पढ़े हैं, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण से होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, इसका आंसर बी से हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए में काम किसका, तो दूर, इसको हम कई बार बता चुके हैं, कैनवेक्स होगा, कैनवेक्स दर्पण नहीं लेंस, इसका आंसर सी से हो जाएगा। दूरदृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से सही नहीं है, यानी कि 3 से सही होगा, उसमें से एक नहीं होगा। देखिए क्या दिया कि लेंस का नभ्यांतर अधिक होगा, सही बात है। तो एक व्यक्ति दूर की पिंडों को स्पष्ट दिखाई देता है, दूर दृष्टि में निकट दृष्टि उसमें याद रखिएगा कि जो दूर की दृष्टि होती है, जैसे दूर दृष्टि जब होता है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, ये याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा कि निकट पिंडों को प्रतिबिंब रेटिना का, हाँ ये है दूर दृष्टि में रेटिना, हम बताया था ना कि यहाँ रेटिना है, मान लीजिए लेंस है, इसके पीछे बनता है, यानी कि इससे जो दूरी अधिक होती है तो उसको दूर दृष्टि बोलते हैं, और ठीक करने के लिए अवतल नहीं, इसका आंसर डी आंसर, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे इससे पहले वाले में। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग जो है इनमें से जो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य के निर्भर करता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से, इसका आंसर ए। दृष्टिपटल रेटिना को जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, रेटिना पे जैसे हमारे आंख में जो रेटिना बनता है, याद रखिएगा वह छोटा बनता है और प्लस में उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग छोट से देखते देखते यह प्रतीत करने लग गया है कि यह सीधा है, लेकिन हमारे आंख में जो रेटिना में चित्र बनता है, जैसे हम लोग कोई वस्तु देखते हैं
वह वस्तु जैसे ये है ना हमारे आँख में, वह उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। रेटिना में जो चित्र बनता है वह कौन-सा होगा? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जिससे देखिएगा आपके पेट में कोई रोग देखना है तो नाक से या मुँह से डाला जाता है और आपके पेट में देख लिया जाता है। उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है उसमें। जैसे यह जैसे है ना, देखिएगा एक नली है, अगर इस तरह से टेढ़ा है, मान के चलिए इस तरह से टेढ़ा है, जिस तरह से इसको ले जाएँगे तो जानते हैं यहाँ से मान लीजिए प्रकाश जाएगा तो जब टेढ़ा होगा तो यह ऊपर-नीचे ऐसे आगे-पीछे होने लगेगा। गोल जाएगा तो इसी तरह से घूमता रहता है, या ऐसे, ऐसे-ऐसे। प्रकाश जाएगा जहाँ पे जाएगा वहीं पे। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और एक एंडोस्कोप है, इसमें से एक एंडोस्कोप कौन-सा है? कैमरा नहीं है, कैमरा एंडोस्कोप नहीं है, संकीर्ण शुद्ध सरल नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ये याद रखिएगा। नली, जैसे नली होता है, मान लीजिए कोई भी नली जाती है यहाँ पे शरीर में डाला जाता है, जैसे डाला जाता है, तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह ऐसे चलता है, उसको ऐसे निकाल कर चलाया जाता है और जाकर वहाँ पर देख कर के आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। और जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद भारत।